आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको फ्लाई व्हील के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है, किस तरह से इसको उपयोग किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी बनावट और इसका मटेरियल। इस तरह मैं फ्लाई व्हील के बारे में आपको आज जानकारी दूंगा। तो फ्लाई व्हील इंजन का एक मुख्य भाग होता है। किसी भी इंजन को चलाने के लिए उसमें जो चार प्रक्रम होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंजन जो है टीडीसी से बीडीसी चलता है, तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट ये स्ट्रोक जो है वो उसमें पूरे होने आवश्यक हैं। ये निरंतर होते रहते हैं तभी जो इंजन है वह चलता है। तो इंजन में ये जो पावर स्ट्रोक है, सिर्फ इसी में पावर डेवलप होता है। वैसे तो सभी स्ट्रोकों को चलाने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, लेकिन पावर स्ट्रोक एक ऐसा स्ट्रोक है जिसमें ईंधन जलता है तो उसमें स्वतः ही पावर डेवलप हो जाता है। तो इससे जो प्राप्त जो शक्ति है, उसी शक्ति का उपयोग करके बाकी के जो तीन स्ट्रोक हैं, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, इन्हें चलाया जाता है। तो पावर स्ट्रोक से प्राप्त शक्ति का ही उपयोग हम आइडल स्ट्रोकों को चलाने के लिए, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट को चलाने के लिए जो प्राप्त शक्ति है उसको हमें व्यय करना होता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए लगातार पावर की आवश्यकता होती है। अतः इंजन द्वारा निरंतर पावर ट्रांसमिट करने के उद्देश्य से इंजन में फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है। फ्लाई व्हील के द्वारा नियमित रूप से पावर उपलब्ध कराया जाता है। फ्लाई व्हील पावर स्ट्रोक के समय पावर को संचित कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और जो उसके शेष स्ट्रोक हैं, आइडल स्ट्रोक, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, इन्हें चलाने के लिए समय पर इनको लगातार पावर उपलब्ध कराता रहता है। फ्लाई व्हील जो होता है एक गोल भारी एक पहिया होता है जो क्रैंकशाफ्ट के पिछले हिस्से पर बने फ्लैंज में इसको स्थापित किया जाता है नट बोल्ट के माध्यम से। इसे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। फ्लाई व्हील को क्रैंकशाफ्ट पर हम 4 या 6 बोल्टों के साथ में उसके फ्लैंज से हम टाइट करते हैं, फिट करते हैं। वाहनों में यह क्लच प्लेट के समान फ्रिक्शन सरफेस का भी कार्य करता है। इसके जो इस तरफ के जो सरफेस है, उस सरफेस को चिकना बनाया जाता है। वहां पर जो क्लच प्लेट है वो फ्रिक्शन का कार्य करता है, प्रेशर प्लेट के साथ में वहां पे फ्रिक्शन का कार्य करता है, घर्षण वहां पे होता है। इसलिए वहां पर जो लाइनिंग है उसको परिष्कृत की जाती है, फिनिश की जाती है, सतह को चिकनी बनाई जाती है। इसमें इंजन की स्टार्टिंग के एक रिंग गियर, इसके बाहरी सरफेस पर हम दांतों वाला एक रिंग फिट करते हैं, जिसमें सेल्फ स्टार्टर का जो पिनियन है उसको फंसा करके हम इंजन को स्टार्ट करते हैं। एक इस तरह का दांतों वाला एक रिंग होता है, एक छल्ला होता है। फ्लाई व्हील के बाहरी परिधि पर उसको नट बोल्ट के माध्यम से या उसको गर्म करके उसके ऊपर उसको फिट किया जाता है। तो उसको जब गर्म किया जाता है उसको श्रिंकेज फिटिंग कहा जाता है। तो इसके जो बाहरी हिस्से पर जो दांतें कटे हुए हैं, इसको हम सेल्फ स्टार्टर में जो छोटे गियर होते हैं, जो पिनियन जिसको कहते हैं, उसको हम इंगेज करके हम इसके माध्यम से, सेल्फ स्टार्टर के माध्यम से फ्लाई व्हील को घुमाते हैं। और फ्लाई व्हील के साथ में जो क्रैंक शाफ्ट है ये घूमता है। इंजन के जो स्ट्रोक हैं वो पूरे होते हैं, और पावर स्ट्रोक आने पर जब इंजन जलता है, इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो ये स्टार्टिंग प्रक्रिया के लिए ये रिंग गियर फ्लाई व्हील पर चढ़ाए जाते हैं। तो फ्लाई व्हील का जो आकार है या उसका भार है वो बनावट तथा इंजन की दक्षता पर निर्भर करता है। सिलेंडरों की संख्या जितनी कम होगी, फ्लाई व्हील का जो भार है वह अधिक होगा।
सिलेंडरों की संख्या जितनी अधिक होती जाएगी, फ्लाईव्हील का जो भार है वह भी घटते जाएगा। फ्लाईव्हील के कारण ही जो इंजन है वह स्मूथ और बैलेंस चल पाता है, क्योंकि इंजन में जो आइडल स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन और जो एग्जॉस्ट होते हैं, इनको चलाने के लिए इंजन को अपनी शक्ति खर्च करनी होती है। तो पावर स्ट्रोक के दौरान पावर स्वयं डेवलप होता है। तो इससे क्या होता है कि क्रैंक शाफ्ट को पावर स्ट्रोक में एक झटका सा महसूस होता है, और जब आइडल स्ट्रोक आते हैं तो क्रैंक शाफ्ट जो है वह स्लो हो जाता है। इस तरह से वह उसकी जो मोशन है क्रैंक शाफ्ट की वह अनबैलेंस रहता है। मोशन जो है, रोटेशन जो है वह नियमित नहीं हो पाता। उस मोशन को नियमित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है। फ्लाईव्हील क्या करता है कि पावर स्ट्रोक से जो शक्ति प्राप्त होती है उस शक्ति को क्रैंकशाफ्ट के माध्यम से खुद में एब्जर्व कर लेता है, और उस मोशन को बरकरार रखते हुए जो आइडल स्ट्रोक है, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, उनको पूरे करने के लिए वापस उस शक्ति को क्रैंकशाफ्ट के माध्यम से प्रदान करती है, ताकि वो स्ट्रोक जो है, आइडल स्ट्रोक, वो पूरे हो सकें। फ्लाईव्हील में किसी विशेष मेंटेनेंस या रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी जब इसमें मरम्मत किया जाता है उस समय इसका बैंड या इसमें जो ओवल है उसकी जांच कर लेनी चाहिए। अधिकतर इसमें जो रिंग गियर जो चढ़ाए जाते हैं स्टार्टिंग प्रणाली के लिए, अधिकतर जो सेल्फ स्टार्टर के जो पिनियन गियर हैं वो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तभी जा करके इन गियरों से वो इंगेज होते हैं और डिसंगेज होते हैं। इस तरह से जब भी हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग स्विच ऑन करते हैं, तो सेल्फ स्टार्टर का पिनियन इनके गियरों से, रिंग गियर के जो दांते हैं इससे वो टकराता है, तो ज़्यादातर ये रिंग गियर ही डैमेज होते हैं। तो अगर ये रिंग गियर डैमेज हो जाए तो इसको निकालने के लिए अगर नट बोल्ट सिस्टम से इसमें फिक्स किया गया तो नट बोल्ट खोल करके हम जो रिंग गियर है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर श्रिंकेज विधि से इसको फिट किया गया है तो रिंग गियर को हम गर्म करते हैं तो इसका जो अंदरूनी व्यास है वो बड़ा हो जाता है और फ्लाईव्हील से वह ढीला होकर के बाहर आ जाता है। इस तरह से उसको निकाल करके नए गियर जब हम बिठाएंगे तो उसको फिर से हम रिंग को गर्म करेंगे। गर्म करने से इसका जो आयतन है वो बड़ा हो जाएगा, और फ्लाईव्हील के जो स्लॉट दिए हुए हैं रिंग गियर को फिट करने के लिए, उस स्लॉट पर उसको बैठा करके हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही वो ठंडा होगा फ्लाईव्हील को चारों तरफ से उसको जकड़ लेगा। इस विधि को श्रिंकेज फिटिंग कहते हैं। और जो दूसरी खराबी होती है, किसी इंजनों में ट्रांसमिशन सिस्टम को पावर ट्रांसमिट करने के लिए फ्लाईव्हील पे क्लच को सेट किया जाता है, तो ऐसे इंजनों में फिट होने वाले जो फ्लाईव्हील होते हैं उसके क्लच के सरफेस पर लाइनिंग बने होते हैं। ये जो लाइनिंग है, क्लच प्लेट के फ्रिक्शन के लिए लाइनिंग बनाए जाते हैं। तो लगातार ये कार्य करते करते क्लच के साथ में रगड़ करते रहते हैं, तो कुछ समय अंतराल के पश्चात यहाँ पर एक क्रैक सा आ जाता है, फटीग, सरफेस फटीग आ जाता है। तो ऐसे में फ्लाईव्हील जो है वो तो काम करता रहता है, लेकिन क्लच का जो कार्य है वह ठीक से नहीं हो पाता। तो ऐसे स्थिति में जो फ्लाईव्हील है उसको बदलना होता है। इन सब के अलावा फ्लाईव्हील के पिछले हिस्से पर या इसके परिधि पर एक टाइमिंग मार्क की व्यवस्था भी की जाती है, और हाउजिंग पर एक पॉइंटर सेट किया जाता है। हाउजिंग इस फ्लाईव्हील को कवर करने के लिए एक कवर होता है जिसको हम हाउजिंग कहते हैं। तो वो फ्लाईव्हील को चारों तरफ से बंद करके रखता है, बीच में एक खिड़की खुली रखता है जहां से हम फ्लाईव्हील फ्लाईव्हील पर कोई मार्क अगर दिया हुआ है तो वो मार्क जो है वह घूम करके उस खिड़की पर आते रहती है। उस खिड़की पर एक पॉइंटर होता है, उस पॉइंटर से इस फ्लाईव्हील के मार्क को, टाइमिंग मार्क को हम मैच करते हैं,
और जो भी इसमें टाइमिंग सेट करना है, इंजेक्शन टाइमिंग, इग्निशन टाइमिंग, उसके अनुसार हम एडजस्टिंग कर सकते हैं। तो फ्लाईव्हील के मुख्य कार्य के अंतर्गत पावर स्ट्रोक से प्राप्त शक्ति को स्टोर करके क्रैंकशाफ्ट को घुमाना होता है। क्रैंकशाफ्ट की जो चाल है, जो मोशन है, उसको नियंत्रित करना होता है, बैलेंस करना होता है। इंजन को स्टार्ट करने में प्रयुक्त जो स्टार्टर रिंग है, इसको आधार प्रदान करना होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर ट्रांसमिट करने का कार्य फ्लाईव्हील के माध्यम से होता है। फ्लाईव्हील पावर स्ट्रोक के दौरान ऊर्जा को स्टोर करता है, संचित करता है तथा निष्क्रिय जो स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, इन्हें जो पावर है चलाने के लिए या ऊर्जा है वह प्रदान करता है। कुछ फ्लाईव्हील में इंजनों में क्लच सिस्टम को फिट करने के लिए फ्लाईव्हील का सहारा लेना होता है, अतः फ्लाईव्हील जो है क्लच सिस्टम को क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और जो ट्रांसमिशन सिस्टम में जो गियर बॉक्स का पिनियन शाफ्ट है, उसको स्प्रिंग और बेरिंग के माध्यम से इस सेंटर पर आधार प्रदान भी किया जाता है। इंजन में टाइमिंग मार्क जो फ्लाईव्हील पर भी बनाए जाते हैं। तो इंजन में टाइमिंग मार्क रोटेटिंग मेंबर तथा स्टेशनरी पॉइंटर पर उपलब्ध कराया जाता है। रोटेटिंग मेंबर इंजन का एक ऐसा पार्ट जो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो फ्लाईव्हील जो है वो रोटेशन मोशन में होता है, घूमते रहता है। और जो स्टेशनरी पॉइंटर ऐसा स्थान जो स्थिर है, तो फ्लाईव्हील को कवर करने के लिए जो हाउजिंग हम प्रयोग करते हैं वो स्थिर होता है, रुका हुआ होता है। तो उस हाउजिंग में हमने एक खिड़की बनाया हुआ है और वहां पर एक पॉइंटर बनाया हुआ है जो हाउजिंग के साथ में फिक्स किया गया है, स्थिर है, स्टेशनरी जिसको कहा जा रहा है। और एक जो पॉइंटर है वो फ्लाईव्हील पर बनाया गया है, जो फ्लाईव्हील के साथ में रोटेशन मोशन में होता है। जब फ्लाईव्हील घूमता है तो वह इस पॉइंटर पर आ करके एक सीध में आते हैं एक समय पर। तो टाइमिंग मार्क जो है वह फ्लाईव्हील क्रैंक पुल्ली की परिधि पर पंच करके बनाया जाता है। फ्लाईव्हील पर भी बनाया जा सकता है या क्रैंकशाफ्ट के सामने जो पुल्ली होता है वहां पर भी ये जो टाइमिंग मार्क है उसको पंच के माध्यम से पंचिंग की जाती है। तो पॉइंटर को फ्लाईव्हील कवर या हाउजिंग पर फिक्स किया जाता है। जब उसको हम टाइमिंग जब सेट करते हैं तो ये जो कवर है ये भी एक कवर से ढका हुआ होता है। ये खिड़की जो है कवर से ढका हुआ होता है, तो इसको हमें खोल करके इस पॉइंटर को देखना होता है, आपस में मिलाना होता है और जो भी सेटिंग करनी होती है वो हम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।